नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। आज भी आपके कई सवालों को हमने लिया हुआ है, कोशिश करेंगे उसके जवाब दिए जाएं। यदि आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको तमाम इंसाइटफुल वीडियोज भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले सवाल को ले लेते हैं। पहला सवाल है चित्रांश शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है, इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन रीसेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन महाराष्ट्र। देखिए, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रीसेल की जा रही है और उसे कोई इंडिविजुअल रीसेल कर रहा है तो ऐसे केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे स्टेजेस हैं सीएलपी पे, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे, तो कुछ ऐसे स्टेज होंगे जहां का पेमेंट डेवलपर को जाना बाकी है उस इंडिविजुअल से भी। तो उस अमाउंट के लिए उस पहले ओनर को पे करना होगा जीएसटी, सेलर को ही, सेलर यानी कि डेवलपर को। लेकिन वो सेलर अगर किसी और को बेच रहा है, रीसेल कर रहा है, तो उस एंड यूजर को कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेवलपर से ही खरीद रहे हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी डेवलपर बाईबैक कर लेता है, तब आप उसे खरीद रहे हैं। अगर आप उसे रीसेल की कैटेगरी में रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप डायरेक्ट डेवलपर से खरीद रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभिषेक शाह जी हैं, ये लिख रहे हैं, उबाले नगर में 1000 स्क्वायर फीट स्मार्ट 3 बीएचके या सेंट्रल खराड़ी में 1150 स्क्वायर फीट का प्रॉपर 3 बीएचके, सेम प्राइस रेंज में कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा पर्सनल यूज और इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए अभिषेक शाह जी, सीधे तौर पे ये कहें, आप ये पूछना चाह रहे हैं सेंट्रल खराड़ी वर्सेस उबाले नगर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप दोनों लोकेशन को समझने की कोशिश करें, सेंट्रल खराड़ी जिसे कहा जा रहा है उसे आप ओल्ड खराड़ी भी कह सकते हैं, जो आपका खराड़ी बाईपास से वेस्ट साइड का लोकेशन है, यानी कि चंदन नगर और आपका वडगांव सेरी से लगा हुआ खराड़ी का हिस्सा, वो आपका ओल्ड खराड़ी या फिर सेंट्रल खराड़ी कह सकते हैं। वहीं उबाले नगर जो कि खराड़ी से लग के है, जब आप पंसील टावर के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, मैजेस्टिक टावर्स आता है, प्रिस्टिम की प्रॉपर्टी आती है, गेरा का कंस्ट्रक्शन आता है, लोधा का कंस्ट्रक्शन आता है, तो ये सारे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये उबाले नगर वाघोली में चल रहे हैं। तो आप सीधे तौर पे दोनों लोकेशन के बारे में समझना चाह रहे हैं कि आखिर पोटेंशियल क्या रहेगा और फ्यूचर किस हिसाब से है। सबसे बड़ी चीज़ आप देखें, अगर आप ओल्ड खराड़ी को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे तमाम अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन आपको दिख जाते हैं। अब जब भी अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो आप लोग सोचते हैं काफ़ी डेंस एरिया है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन इसके उलट क्या है, अगर अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अमूमन कम रहती है। ये बड़ा अजीब-सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। लेकिन हाँ, डेंस जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जो आपको देखने में कंस्ट्रक्शन काफ़ी डेंस लग रहे हैं, वहाँ के इंटरनल रोड काफ़ी नैरो होते हैं, यह भी एक सच्चाई है। अब वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों होती है, वो समझ लीजिए। अगर उसी लैंड पार्सल पे जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहीं 3 माले की बिल्डिंग होगी, कहीं 4 होगी, मैक्सिमम 2 माले की भी बिल्डिंग हो सकती है, तो वहाँ रहने वाली फैमिलीज़ आप समझिए उतने नहीं हैं। अगर वहीं पे ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन लाया जाता, तो वहाँ हाई राइज़ बनता और हाई राइज़ बनने पे वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती, लेकिन देखने में अच्छा लगता। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेंट्रल लोकेशन जो ओल्ड खराड़ी है, वो सेटल्ड है। वहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन रोड वहाँ पे नैरो हैं, वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज़्ड कंस्ट्रक्शन बहुत कम दिखता है। वहीं उलट अगर आप उबाले नगर देखेंगे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़्ड कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, आपको अनऑर्गेनाइज़्ड कंस्ट्रक्शन ना के बराबर दिखेगा। साथ ही साथ मॉडर्न डेवलपमेंट है, हाई राइज़ टावर हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं और आपको रीसेल ईज़िली चाहिए, तो उबाले नगर बेहतरीन हो सकता है। लेकिन अगर आप ओल्ड खराड़ी, सेंट्रल खराड़ी के लोकेशन से वाकिफ़ हैं और आप अपने लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सिटी सेंटर का जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेटल्ड कम्युनिटी है, सेटल्ड लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आने वाले समय पे नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर आपको रहना है तो एंड यूज पर्पज़ से आप लोकेशन से वाकिफ़ हैं, तो ओल्ड खराड़ी सेंट्रल लोकेशन को पसंद कर सकते हैं आप, सेंट्रल खराड़ी को। अगर आप जल्दी एग्ज़िट चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए उबाले नगर बेहतरीन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। गौरव अग्रवाल जी हैं, इन्होंने लिखा है, एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट व्हिच इज़ ऑन होम लोन कैन बी सोल्ड बिफोर कंप्लीशन। देखिए गौरव अग्रवाल जी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी होम लोन पे है या फिर होम लोन पे नहीं है,
उसे अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल किया जा सकता है। लेकिन आपको पहले देखना होगा, कोई लॉक इन पीरियड आपके एग्रीमेंट में तो नहीं दी गई है, क्योंकि डेवलपर कई बार क्या करते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड डालते हैं कि आप बिफोर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस फ्लैट को नहीं बेच सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप यह भी देखिए, क्या अगर डेवलपर आपको अलाउ कर रहा है, तो क्या उसके एनओसी आपको मिलेंगे? मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कई बार उसके लिए चार्जेज़ भी डेवलपर माँगते हैं, तो ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आप देखें, कई केसेज़ में ये भी होता है कि डेवलपर आपकी प्रॉपर्टी बायबैक भी कर सकता है सर्टेन केसेज़ में। अगर जेन्युइन रीज़न आप उसके सामने रखते हैं और जब आपने खरीदा था और आज की डेट में प्राइस डेविएशन आ चुका है, यानी प्राइस अप्रिशिएट कर चुका है, तो डेवलपर कोशिश करता है कि चलो इनकी मदद ही कर देते हैं, इसे बायबैक कर लेते हैं। अगर डेवलपर आपकी प्रॉपर्टी बायबैक कर रहा है, ठीक-ठाक रेट दे रहा है, यानी कि आपका मैक्सिमम अमाउंट रिकवर हो रहा है, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका जीएसटी जा चुका है प्रो रेटा बेसिस पे। अगर डेवलपर बायबैक करेगा तो जीएसटी खरीदने वाले को दोबारा देना पड़ेगा। साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन दोबारा जाएँगे। अगर वहीं आपका इन्वेस्टर क्लॉज़ होता है इसमें, तो 3 साल के अंदर अगर आप बेच रहे हैं, तो दोबारा स्टैम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप एंड यूज़र होंगे, तो शायद ये क्लॉज़ नहीं होगा, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना होगा। यानी जो एंड यूज़र होगा, जो दोबारा खरीदेगा, उसको भरना पड़ेगा। यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का रीसेल हो सकता है, लेकिन उसे आपको चेक करना होगा लॉक इन पीरियड, उसके एनओसी के लिए क्या चार्जेज़ लेंगे, और साथ ही साथ होम लोन आपको क्लोज़ करके दोबारा नया होम लोन कराएगा वो जो खरीदने वाला है एंड यूज़र, या फिर लोन ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपको जो होम लोन जिसने प्रोवाइड किया है, उससे भी बात करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को भी रीसेल कर सकते हैं। आगे चलें, अगला सवाल जो है मानिक जी ने लिखा है, वी हैव ए फर्स्ट फ्लोर फ्लैट above a parking podium with a 4 feet extended slab near our bedroom windows. This area accumulates pigeon droppings and waste from upper floors, posing health risk. Can we install a GS sheet, shade and invisible grills without core cutting for protection? देखिए मानिक जी, बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार लोग जो है अपने एक्सटीरियर जो एलिवेशन है उसमें चेंजेस लाते हैं। कई बार किसी बालकनी को कवर करते हैं, कई बार सामने से उसे कवर करते हैं। इसके लिए अगर आप कोर कटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एलिवेशन में इम्पैक्ट करेगा, इसके लिए अगर वो प्रॉपर्टी अभी डेवलपर के हाथ में है, डेवलपर उसे मैनेज कर रहा है, तो आपको डेवलपर से एनओसी लेना पड़ता है। अगर वो सोसाइटी को हैंडओवर कर दिया गया है, तो सोसाइटी से आपको कहीं न कहीं अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप अप्रूवल माँगने जाएँगे, तो 90% केसेज़ में आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। अब इसमें सुझाव क्या रहेगा? आपकी जो इश्यूज़ है काफ़ी जेन्युइन है। आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जब कोई रोकने आएगा तब आप उसे रीज़न दे सकते हैं, और हो सकता है जब तक वो रोकने आएँ तब तक आपका काम हो जाए। क्योंकि आप इसे आने वाले समय तक, लंबे समय तक झेलेंगे, तो अच्छा यही है कि आप इस इंडिविजुअल सीट को या फिर जीएस सीट जो आप बात कर रहे हैं, उसे आप लगा लें। सामने से अगर आप ग्रिल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रहे हैं। कोई कोर कटिंग आप नहीं कर रहे हैं, जिससे कि मेन जो उसका स्ट्रक्चर है, उसपे कोई दिक्कत आए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। पर ऐसा अमूमन देखा गया है कि जब भी आप अप्रूवल लेने जाते हैं, तो नहीं मिलता है। तो इसमें यही एडवाइजेबल रहता है कि आप करना स्टार्ट कर दीजिए, जब कोई रोकने आएगा तब की बात तब देखिए। साथियों, आने वाले 1 हफ्ते में बिल्डर लॉबी के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर कोशिश रहेगी आपकी समस्याओं को उजागर किया जा सके, जिससे डेवलपर उस पे एक्शन लें। जो ट्रस्ट इश्यू है, कहीं न कहीं बायर जो फ़ील कर रहा है, जो फेस कर रहा है ग्राउंड पे, उन चीज़ों को उनके सामने भी रखा जा सके, जिससे कि इसमें सुधारात्मक रवैया भी अप्लाई हो। यानी कि केवल आपके कंसर्न, आपकी क्वेरी आप तक ना रहें, उससे कुछ इंडस्ट्री में चेंजेज़ लाए जा सकें। इसके लिए आप जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, आपके मन में जो भी दुविधा रहती है, जो आपने फेस किया है, जो आपने डेवलपर के ट्रस्ट के लेवल पे फेस किया है, वो हम तक ज़रूर साझा करें, जिससे आपके कंसर्न्स को वहाँ पे रेज़ किया जा सके। आप उसे कमेंट के ज़रिए, या फिर जो क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हमने व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, उसके ज़रिए भी आप अपनी समस्या, अपने कंसर्न्स को, अपने एक्सपीरियंस को हम तक शेयर कर सकते हैं, जिससे इन बातों को उठाया जाए और इस पे कुछ न कुछ एक्शन हो। आगे चलते एक अजीब तरह का जो है एक एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ किसी व्यूअर ने शेयर किया है, और उन्होंने लिखा है, आई विजिटेड ए प्रॉपर्टी साइट एंड कोटेड माई बजट। सडनली अनदर बायर केम, कोटेड ए हायर प्राइस फॉर द सेम फ्लैट एंड बुकड इट व्हाइल आई वाज स्टिल डिसाइडिंग। आगे आप लिख रहे हैं, बुकिंग के बाद घंटी भी बजा दी गई, जिससे लोगों को पता चल जाए कि बुकिंग हो गई है। वॉज दिस ए जेन्युइन कोइंसिडेंस और ए हाइव इफेक्ट created to create urgency? Has anyone else experienced this?
देखिए, ये अपने आप में आपका काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस है। हमने पीछे जो है, जो आपका किस्से कहानियों का एपिसोड होता है, उसमें ये बताने की कोशिश की है किस तरीके से डेवलपर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी को जल्दी बेचने के लिए। अब जैसे आप देखिए कि टोकन काफ़ी पहले से लिया जाता है और 1 दिन अलॉटमेंट के लिए रखा जाता है, 1, 2, 3 दिन। तो व उस समय जो है मैक्सिमम बायर को बुलाया जाता है। ऐसे में हमने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जो कि बायर ने ही हमें बताया था कि जब हम लोग वहाँ पे गए तो सेल्स ऑफिस के बाहर जो है, जहाँ पे एक्सकवेशन होना था, वहाँ 3-4 जेसीबी लगे हुए थे। लेकिन अगर उसे ध्यान से देखा जाए, तो वो जेसीबी चल तो रहे थे, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। यहाँ की मिट्टी दूसरी जगह की मिट्टी इस तरफ, यही कर रहे थे, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात चली कि कंस्ट्रक्शन चालू है तेज़ी से, 3-4 जेसीबी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बुकिंग करने का फ़ायदा है। ये टैक्टिस हमने रखा था। ऐसे और भी एक्सपीरियंस हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये आपका एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा किया जाता हो। लेकिन इसके चांसेस कम क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो 2 महीने, 3 महीने के टोकन सिस्टम की एक्सरसाइज़ है, उसे भुनाया जाता है अलॉटमेंट लेटर के दिन। यानी वो 1-2 दिन का जो पूरा प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ पे जितने लोगों ने भी टोकन दिया हुआ, जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ, उन सबको बुलाया जाता है स्लॉट में। उन्हें बुला के ये सब चीज़ें एक्सरसाइज़ की जाती हैं, यानी कि उनको प्राइस बताया जाता है और यह भी कई बार कहा जाता है कि इस समय नॉन निगोशिएबल पॉलिसी है, तो आपको बुक करना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बायर वहाँ पे नेगोशिएट करना चाहता है, उसका हक है, उसे करना भी चाहिए। लेकिन जो बायर ये एक्सेप्ट कर चुका होता है कि नहीं, यहाँ नेगोशिएट तो हो ही नहीं रहा, तो इससे अच्छा मैं खरीद लेता हूँ। तो ऐसा देखने में आता है कि आपको लगेगा कि हाइव इफ़ेक्ट है, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत से बायर भी ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा नेगोशिएशन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में ये फ़ीड हो चुका होता है कि अब यहाँ नेगोशिएशन होगा नहीं, तो बात करके क्या ही फ़ायदा, हमें लेना है, खुद के एंड यूज़ के लिए लेना है, तो खरीद के आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है वही एक कुछ एक्सपीरियंस आपने किया हो, और ऐसा हो भी सकता है कि कई बार ऐसी चीज़ें प्लॉट की जाती हों कि जिससे आपके बाइंग डिसीजन को थोड़ा जल्दी किया जा सके, अर्जेंसी क्रिएट किया जा सके। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा है। पसंद तो आ ही रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने कोई भी कंसर्न्स को आप लोग कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, उसके दौरान या प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपके मन में कोई भी समस्या है, तो उसे हम तक पहुँचा दीजिए, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान थोड़ी में जल्द से जल्द किया जाए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।